हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने माह मुहर्रम 2025 के पेश नज़र रियासत भर के 911 मजहबी व रफ़ाही इदारों को माली इमदाद फराहम की है। इस इमदादी रकम का मकसद आशुर खानों, सबीलों और अंजुमनों की ज़रूरियात को पूरा करना है ताकि मुहर्रम के दौरान मजालिस आज़ा, मातमी जुलूसों और सबीलों के इनक़ाद में किसी किस्म की रुकावट ना हो। वक्फ बोर्ड के मुताबिक कुल 48,85,000 रुपए की ग्रांट इन ऑडिट जारी की गई है, जो कि मुहर्रम की मुनासिबत से एक अहम और बरवक्त इक़दाम है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। मुहर्रम में इस साल पिछले साल हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रांटीनेट वक्फ बोर्ड की जानिब से जो रिलीज़ हुआ था पिछले साल 50 लाख रुपए मुहर्रम के लिए, और इस साल उसको बढ़ाकर हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड की जानिब से 70 लाख रुपए ग्रांटीनेट मुहर्रम के लिए अलॉट किया गया, जिसमें से कल ही तकरीबन 911 आशुर खाने, सबील और अंजुमन के लिए उनके अकाउंट्स में जा चुके हैं, जिसमें 695 आशुर खाने हैं, 155 अंजुमन से और 61 सबील से। इनका कुल अमाउंट 48,85,000 रुपये उनके अकाउंटों में, सबके अकाउंटों में जा चुके हैं। और उसके साथ साथ पिछली बार हम जैसा हर साल जो रिवायत है कि हाथी का भी जो खर्चा होता है वो वक्फ बोर्ड अपनी जानिब से उसका पेमेंट हम अपनी जानिब से करते हैं, तो इस साल 8.5 लाख रुपये हाथी का वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हम उसको दिए हैं। और जैसा उनका रिक्वेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम उसको रिलीज़ करते हैं। सिर्फ हम अभी एडवांस रिलीज़ किए हैं। और वेटरनरी चार्जेस जो है 40,000 रुपये, टोटल 57,75,000 रुपीज़ का इस साल है। और बहुत सारे जो दरख्वास्तें आशुर खाने और अंजुमन के बहुत सारे दरख्वास्तें अंडर स्क्रूटनी में है, और हम इंस्पेक्टर्स, ऑडिटर डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं उनको हम भेजे हैं, जो भी दरख्वास्तें जो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जहाँ के उनके एरिया के इंस्पेक्टर्स को उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं। वो जैसा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के आएंगे तो उसमें से भी जो भी एलिजिबल रहेंगे वो आशुर खानों को भी और अंजुमन को भी हम अमाउंट रिलीज करेंगे। डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू देंगे या कुछ कैश? नहीं, डायरेक्ट जो भी है, हम किसी को कैश नहीं देते हैं। जो भी हमारे पास बैंक अकाउंट्स रहते हैं, अकाउंट्स हमारे पास जो है उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएंगे। हाथी का जो क्योंकि दूसरे अगर कोई फेस्टिवल्स ईदैन के लिए, दूसरों के लिए हो, जो ईदों में यूज़ होता है, तो मुहर्रम के लिए वो हाथी यूज़ नहीं होता है। जिसको जो खून की आदत है, क्योंकि तो क्या है, खून अगर आदत नहीं है इस वाला हाथी का है, एकदम खून की बो से वो एकदम मस्त होकर फिर वो कहना कि एक कोई हादसा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसके लिए हमको सोच समझ के, जिसको आदत है हज़ारों की तादाद में निकलने का प्रोसेशन में, और या फिर जिसको खून की आदत है, वैसे लोगों को या फिर प्रैक्टिस करके लेना पड़ता है। उसका थोड़ा सा इस बार जयपुर का हाथी थोड़ा सा कैंसिल होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल है लास्ट मोमेंट में, वरना हम 1 महीना पहले उसका एडवांस दे दिए थे। लास्ट मोमेंट में वो एनओसी देने से, वो मना करने से थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा। अभी जो आएंगे कर्नाटक से, अभी जो आएंगे कर्नाटक से आएंगे, तो वो उसका इंतज़ाम हो जाएगा। क्योंकि तफसीलात सब चीज़ वो जो लोग जो हाथी लाने के जिम्मेदार लोग हैं उनके पास है, लेकिन पेमेंट हम वक्फ बोर्ड देते हैं उसको। तो फैमिली अगर खरीद भी हो, क्योंकि हाथी को जो है ट्रेनिंग किसके लिए नहीं, हाथी जो ऑलरेडी ट्रेंड होता है उनको ट्रायल रन की ज़रूरत नहीं होती है। जो नया हाथी हो तो उसको ट्रेन की ज़रूरत होती है। तो इस बार वो लोग जो भी उसके लिए काम कर रहे हैं, इसमें जैसा आफंदी साहब, गोल्डी साहब MLC है, वो लोग लगे हुए हैं। हम उसको पूरा हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे हुकूमत की जानिब से हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर वो मॉनिटर कर रहे हैं। मैं खुद भी वक्फ बोर्ड की जानिब से मॉनिटर कर रहा हूँ। और वहाँ हमारे शिया बरादरी के जानिब से लगातार आफंदी साहब उसमें लगे हुए हैं। उसमें वो 3-4 दिन से कर्नाटक में भी मुक़ीम किए हुए हैं उनकी मेहनत पे। और जहाँ पर भी ज़रूरत है, हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत पर हम
और हुकूमत है सो यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी है, माइनॉरिटी मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर लक्ष्मण साहब है, ये सब लोग इमीडिएट है सो बात करके जहाँ जहाँ पे रुकावट है उसको दूर कर रहे हैं। और आफंदी साहब भी जहाँ जहाँ पर भी किसी चीज़ की जरूरत है तो MP असदुद्दीन अवैसी साहब उनकी भी हिदायत के मुताबिक कहीं पर बोलने का है तो उनसे भी वो मदद ले रहे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हुकूमत और हमारे जो शिया कायदीन है, हुकूमत है, इन सब के आपस में वक़्त के तालमेल से ये काम हो रहा है। इंशाल्लाह हो जाएगा ये काम। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। मक्का में 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स 200 मीटर्स के फासले पर और मदीना में 3 और 4 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर क़याम। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में पहला उम्रा, दूसरा उम्रा ताइफ की ज़ियारतों के साथ मीक़ात से आलिम दीन की रहनुमाई में मुकम्मल मक्का और मदीना की ज़ियारतें, वीज़ा, टिकट, इंश्योरेंस, AC बस, लॉन्ड्री, शोल्डर बैग, हैंड बैग, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, जमजम फ्री। बुकिंग 75 डेज पहले करने पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सीनियर सिटीजन के लिए पर्सनल असिस्टेंट, बगदाद, नजफ, करबला की ज़ियारतों के लो बजट पैकेजेस भी दस्तयाब। सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, दुबई के विजिट वीज़ा की सर्विस भी मौजूद। UK, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट और विजिट वीज़ा। जिन लोगों का हज 2025 में प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए नहीं हो सका, वो फौरन 2026 के लिए 5 स्टार या 3 स्टार मीना जोन A, B, D में बुकिंग करवाएं, वो भी शानदार डिस्काउंट के साथ। याद रहे, ये बुकिंग्स 2025 तक के अख्ताम तक ही दस्तयाब रहेगी। हज 2026 पैकेज सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 रुपए में। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, हैदराबाद।